Hello bachcho, let's read the question. The question is saying mixing of the fetal blood and maternal blood occur at the time of option A third month of pregnancy, B fifth month of pregnancy, C just before the birth and D just after the birth. तो देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा RH कंपैटिबिलिटी. सो अगर हम बात करें RH इनकम्पैटिबिलिटी की तो जो मदर होती है, अगर ये मदर क्या है, ये मदर मान लीजिए. अगर RH ये कौन है, मदर. सो मदर मान लीजिए है आपकी RH नेगेटिव और जो फीटस है ये क्या है, ये है आपका RH पॉजिटिव. तो सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी क्या होगा कि जो RH पॉजिटिव फीटस है इसका ब्लड, इसका ये जो है इन दोनों का क्या होगा, ब्लड का मिक्सिंग हो जाएगा. तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे जो फीटस होगा, कब के टाइम पे, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्स्ट प्रेगनेंसी, ये क्या है, ये फर्स्ट फीटस जो है वो तो नॉर्मल हो जाएगा. लेकिन चूंकि जो फीटस का ब्लड है ये मदर के ब्लड से मिक्स कर गया, तो इसलिए जो मदर का ब्लड होगा, मदर ब्लड, ये क्या प्रोड्यूस कर देगा, ये प्रोड्यूस कर देगा एंटी RH एंटीबॉडी. किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट दी fetal blood, against the fetal blood of the fetus. तो इससे क्या होगा कि जब सेकेंड प्रेगनेंसी होगी उस टाइम पे ये जो एंटीबॉडी है ये क्या करेगा, ये फीटल का जो RH पॉजिटिव एंटीजन होंगे इसको ये क्या कर देगा, किल कर देगा, जिससे फीटस की डेथ भी हो सकती है या फिर वो अगर डिलीवर कर भी जाता है तो वो सीरियसली एनीमिक होगा इन केस ऑफ द सेकंड प्रेगनेंसी. इसी को कहते हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी. सेम अगर हम बात करें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, तो जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उस केस में अगर हम एक RH पॉजिटिव पर्सन का जो ब्लड है वो एक RH नेगेटिव पर्सन को दे दे तो RH नेगेटिव पर्सन का बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देगा. बोला गया है कि मैटरनल ब्लड एंड फीटल ब्लड का मिक्सिंग कब होता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी, विच मीन्स जस्ट बिफोर द बर्थ. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन C, that is just before the birth. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.